तो थोड़ी सी जानकारी बिल्कुल सही, ये बढ़िया चीज है जो आपने हमसे पूछी, नोट करके AITS। कुछ लोग हो सकते हैं इसके बारे में जानते हो, कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो ध्यान सुनिएगा प्लीज। कब है AITS का पेपर? अभी मैं आपको सिलेबस बता देता हूं, क्योंकि मेरे पास सिलेबस आया हुआ है। सिलेबस है बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथ्स एंड लॉग, मतलब वही लोगैरिथम, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में ऐसा सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर आपके पास में है बाइनोमियल थ्योरम, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, फिर उसके बाद में सर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। सर रुक जाओ, अरे मैंने कहा नहीं भाई, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर आप बोल सकते हो सर्कल्स, एंड लास्ट इज पैराबोला। तो मतलब पैराबोला तक ये पूरा सिलेबस है AITS का। और AITS जो है, ठीक है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ये आपका है 1 अक्टूबर को, ठीक है। समझ में आया? कब है? 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये आपका AITS 1 का सिलेबस है, ठीक है ना। आप अपने बैच के टेस्ट को भी सीरियस लेते हो, ठीक है। तो AITS 1 को आप कितना सीरियसली लेंगे सर? हम AITS 1 को सर जेई मेंस पैटर्न पे, ध्यान रखना, दिस इज मेंस पैटर्न पे बेस्ड है, एडवांस पैटर्न का नहीं है, मेंस पैटर्न पे बेस्ड है। इसको हम ऐसे समझेंगे कि सर ये हमारा प्री जेई मेंस है, मतलब उतनी ही शिद्दत से हम देंगे इस टेस्ट को जितना हम जेई मेंस का टेस्ट देते, उतनी ही शिद्दत से हम इसको देने वाले हैं, है ना। हाँ, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस नहीं है जी इस सिलेबस में, ठीक है। सिलेबस में डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस नहीं है। मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूं, बट वापस रिपीट करने से मेरे ख्याल से कोई फायदा होगा नहीं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट इज नॉट इन द सिलेबस, ठीक है। क्योंकि मैं बताता हूं इसका कारण क्या है कि सर आपने मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट क्यों नहीं रखा, बिकॉज दिस इज ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल एग्जाम होने वाला है। PW में जितने भी बच्चे इनरोल हैं, चाहे वो विद्यापीठ में हो, चाहे वो पाठशाला में हो, चाहे ऑनलाइन बैचेस में हो, तो ये सभी में कॉमन सिलेबस निकल के आया जो कि सभी बैचेस में कवर हो चुका है। तो आपको, है ना, तो आपको जो ये टेस्ट है वो बहुत ही शिद्दत से, और इसमें कम से कम आप बोल सकते हो ज्यादा नहीं तो 50,000 प्लस बच्चे बैठने वाले हैं PW पे ही। तो आपको एक रियल स्टैंड पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। ऑब्वियसली सर हम इसको एकदम प्री जेई मेंस के हिसाब से देंगे कि हम उतने ही सीरियस होकर जब आप मतलब पेपर देने वाले हैं जितना सीरियस हम अपने मेन एग्जाम के लिए हैं, और उसी तैयारी के साथ इसको पेपर दीजिएगा और स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 1 अक्टूबर को है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट फॉर नाउ। सारे चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज कीजिए। आई होप यू गॉट दिस, है ना। यस, जितने भी हमारे ऑनलाइन बैचेस है आई बिलीव उनके लिए फ्री है ना। और ये आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, मतलब ऑनलाइन वाले बच्चे अपने ऑनलाइन ऐप पर देंगे, ऑफलाइन वाले बच्चे जो हैं वो ऑफलाइन जाकर देंगे, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आप पंकज सर से पूछिएगा प्लीज, ठीक है ना। फ्री है, बिल्कुल सही, फ्री है जी, ठीक है। जब अब नेक्स्ट क्लास हो केमिस्ट्री की कल सुबह, तो आप एक बार पंकज सर से और पूछ लेना कि सर AITS का एक तो सिलेबस बता दो, एक ये बता दो कि हम पेपर कहां दे सकते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन वाले हो तो आप अपने ऑनलाइन घर पे बैठ के देंगे। कोई बच्चा ऑफलाइन भी जाकर देना चाहता है तो ऑफलाइन वाली फैसिलिटी भी है, बट वो शायद फ्री नहीं है, उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। हाँ, उसके लिए टेस्ट सीरीज खरीदनी पड़ेगी, बट मेरे ख्याल से आप घर पे बैठ के दो, कोई दिक्कत नहीं है। चीटिंग वीटिंग करना मत, ऑब्वियसली। पेड़ दिखा रहा है, अभी बात कर लेते हैं, अभी बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। जी पंकज सर, अब आप ऑनलाइन है, आपकी आवाज आ रही है। पहला सवाल तो ये है कि ये जो AITS, हाँ जी बिल्कुल एकदम आ रही है सर। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर AITS हमारा पहला है 1 अक्टूबर को, सही है। अच्छा अब ये पूछ रहे हैं कि सर ये पेड है कि फ्री है AITS? हाँ जी, बैच के बच्चों के लिए तो फ्री का चल रहा था, अभी थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगा, अभी संयम सर से मुलाकात होगी तो मैं बात करता हूँ उससे। नहीं अगर ये ऑनलाइन देना चाहें तो फ्री होगा, या फिर कौन सा वाला सेगमेंट फ्री है इनका? बच्चों से बोल दो शाम को 7 बजे लॉन्च है, आज सारी इन्फॉर्मेशन शाम को 7 अच्छा, बजे जाएगी। तो आज शाम को 7 बजे लॉन्च है बेटा, जेई वाला चैनल पे, वहां पर सारी डिस्कशन बताई जाएगी। ठीक।
और आपके हिसाब से सर क्या होना चाहिए, इनको एआईटीएस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? फ्री फ्री होना चाहिए बच्चों के लिए और बच्चों को देना चाहिए। बिल्कुल सही सर, बस मैं यही बोल रहा था। ठीक। थैंक यू सो मच सर, कीमती समय के ओके लिए। सर। अरे सर मिलते हैं शाम को, आपको भी चलना है। अरे यार ये तो गलत लपेट दिया, गलत फोन कर लिया मैंने ठीक है, चलिए। ओके। तो आप घबराएं नहीं, ठीक है, आप घबराएं नहीं। आप लोगों के लिए ऑनलाइन वाला मोड तो फ्री रखा जाएगा, जहां तक मेरे को डिस्कशंस में जितना मैं इन्वॉल्व हूं, जितना मुझे पता है, ठीक है ना, समझ गए? सिलेबस वगैरह सारा बताया जाएगा। मैं आपको एक माहौल बता रहा हूं बेटा, इसको ट्रीट करो जेई मेंस के फर्स्ट एग्जाम की तरह, ठीक है? समझ में आया? अपनी जिंदगी में जितने त्योहार आते हैं हम पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं, दिवाली आती है हम पहले से सफाई शुरू कर देते हैं। आपकी जिंदगी में जेई मेंस और एडवांस से पहले यही सब त्योहार हैं, इनको सेलिब्रेट कीजिए। आप पहले से प्रिपरेशन शुरू कीजिए, इनकी रिवीजन शुरू कीजिए, ठीक है? और आज शाम को 7 बजे जेई वाला चैनल पे लॉन्च है, तो वहां पे पूरी डिस्कशन भी होने वाली है, और जो भी पेपर होंगे इनका डिस्कशन भी होगा यूट्यूब चैनल पे, घबराओ मत। तो आपके पास डिस्कशन भी पहुंच रहा है। बट यस, ट्राई टू स्कोर वेरी हार्ड, बहुत जोरदार स्कोर आना चाहिए। वेरी हार्ड मतलब कि सर मुश्किल स्कोर लेके आना है, अरे नहीं, इतना जोरदार मतलब मुझे प्रयास 2.0 के टॉपर्स दिखने चाहिए पहले 10 नंबर पे, पहले टॉप 10 में कम से कम 5 टॉपर्स प्रयास 2.0 ऑनलाइन के होने चाहिए। मैं आपके बैच का टीचर हूं तो मैं ये चाहता हूं भाई, क्या कुछ गलत चाहता हूं क्या, बता दो, ईमानदारी से बता दीजिए प्लीज। जब रिजल्ट आए, फाइनल रिजल्ट आए, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे बच्चे मिलाकर रिजल्ट आए, तो पहले टॉप 10 में से 5 प्रयास 2.0 के होने चाहिए। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? हाँ सर, समझ में आया? और इसको त्योहार की तरह सेलिब्रेट कीजिए प्लीज, समझ में आया? जितना सीरियस आप जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए हैं, उतना ही सीरियस इस एग्जाम के लिए रहना है। तभी तो सर हमारी सीरियसनेस वाले पड़ाव हमें चेक करने पड़ेंगे ना सर। इतने लार्ज स्केल पे हम एग्जाम दे रहे हैं, दैट मींस जेई मेन से पहले तो सर ये वाला एग्जाम ही दे रहे हैं। उसके अलावा छोटे मोटे टेस्ट, मतलब बैच बैच वाले बच्चों के बीच में टेस्ट होता है, ऑल्दो वो भी छोटा मोटा नहीं होता, उसमें भी बहुत क्राउड बैठता है। बट इसमें तो हर प्रकार की वैरायटी वाला बच्चा बैठेगा, जो ऑफलाइन जाकर पढ़ रहा है, जिसने डाउट सॉल्व किए हैं, जिसकी प्रिपरेशन पता नहीं किस लेवल पे है, हमें उनसे कंप्लीट करना है, समझ में आया? और जब मैं बोलता हूं कि टॉप 10 में 5 बच्चे दिखने चाहिए, तो कुछ बच्चों ने सोचा कि हमें तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं सर ने, हमें तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं, क्योंकि सर ने तो टॉपर से बात कर रहे हैं। नहीं भाई, तुम अपने आप को पहले ही लीग से अलग बाहर मानोगे तो तुम पढ़ाई कैसे करोगे, मुझे ये बताओ। टॉप 10 वाला चलो छोड़ देते हैं, बट फिर भी अंडर 5000, अंडर 2000 आपकी रैंक आनी चाहिए, अंडर 1000 आप उसको टारगेट करके चलिए, और हो सके तो अंडर 500, समझ में आया? तो मेरे ख्याल से वापस मुझे इस पे कोई भी लेक्चर और कोई भी ज्ञान की बात आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस और नो, समझ गए? और ओवर कॉन्फिडेंट और एटीट्यूड में आकर नहीं, पॉजिटिवली काम रहकर, कूल रहकर कि हाँ सर, और आज से स्टार्ट कर दीजिए। टुडे इज नथिंग बट, आज क्या है, आज डेट क्या है बेटा, आज 25 सितंबर है सर, 7 दिन बहुत होते हैं। हाँ, सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं सर हमने, हाँ है ना? इलिप्स हाइपरबोला आता तब भी समझते कि अरे भाई एकदम ये वाले चैप्टर ही आ रहे हैं, सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं, अच्छे से रिवाइज करके जाना है, अपना बेस्ट देना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 चैप्टर्स की रिवीजन इतनी खतरनाक कर लीजिए, इतनी अच्छे से कर लीजिए कि अब इन 9 चैप्टर्स की फाइनल रिवीजन अब हम सर इसके बाद में डायरेक्टली जब जेई मेंस में पेपर देने जा रहे होंगे, 1 हफ्ते का टाइम हमारे पास बचा होगा, तो ऊपर ऊपर से देखेंगे फटाफट पन्ने पलट के। ऐसे ही होती है रिवीजन। तुम सोच रहे हो एंड के लिए बचा के रख लें, तो कुछ नहीं होगा, फिर एंड के लिए बचाने के लिए और बहुत सारे काम है बचे हुए। आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर, और सबको ये बात समझ में आ गई है। बहाने फिर से बोल रहा हूं, बहुत सारे बहाने हैं सर। 1 अक्टूबर को ये है, कुछ तो लोग रहे हैं सर वो स्वामी चिन्मयानंद जी की, हम वहां तो वो प्रोग्राम तो नहीं है सत्संग में, हाँ बोले 1 अक्टूबर को क्या किया सर, हमने पेपर दिया। 2 अक्टूबर को क्या किया, डिस्कशन देखा। समझ में आया? हाँ या ना? दृश्यम आपको अलग देखनी है। चलिए।